हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक 10th एनसीईआरटी मैथ्स का लेके आया हूँ, जो कि एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो आज मैं जिस एक्सरसाइज को लेके आया हूँ वो है 14.2। 14.2 एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें एक सवाल आपको एनुअल एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली आता है। दोस्तों, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको मोड फाइंड करने के लिए कहा जाता है कि आपको मोड निकालना है। तो यहाँ याद रखिए, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम मोड निकालेंगे। मोड को जेड से शो किया जाता है इसको, और इसके अंदर एक फार्मूला यूज़ होता है। वो फार्मूला होता है z इज इक्वल टू L1 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाता है h। ये मैं एक्सरसाइज पढ़ाने के पहले आपको एक बेसिक थ्योरी समझा रहा हूँ, जिससे आपको पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी। मैंने आपको ये बोला है कि 14.2 पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको मोड फाइंड करना रहता है। मोड को जेड से शो किया जाता है और इसके अंदर एक फार्मूला यूज़ होगा z इक्वल L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये सब फ्रीक्वेंसी, F4 फ्रीक्वेंसी होता है, एच का मतलब डिफरेंस होता है, और ये L1 जो है ये क्लास का फर्स्ट नंबर होता है। L1 और L2 दो क्लास होती है, जिसमें फर्स्ट वाले को कहा जाता है L1। इस टाइप के क्वेश्चनों के अंदर याद रखिएगा दोस्तों, इस टाइप से आपको दो टेबल दी जाएंगी। एक टेबल हमेशा यहाँ पर आपको बेटे क्लास की दी जाएगी और दूसरी टेबल हो सकता है यहाँ फ्रीक्वेंसी की दी जाए। क्लास की टेबल का मतलब ये होता है कि यहाँ दो पेयर में नंबर रहते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। यहाँ सिंगल डिजिट रहेगी 4, 7, 2। तो याद रखिएगा, अगर आपको मोड निकालना है तो मोड के अंदर याद रखिएगा जो फ्रीक्वेंसी में सबसे मैक्सिमम नंबर होता है, क्या बोल रहा हमें, सबसे जो मैक्सिमम नंबर रहता है वो कहलाता है आपका F1। जैसे ही मैक्सिमम नंबर F1 निकलता है तो उसके ठीक ऊपर का नंबर कहलाता है F0, उसके ठीक नीचे का नंबर कहलाता है F2, और मैक्सिमम नंबर के ठीक सामने वाली जो क्लास है जिसमें यहाँ L1 और ये L2 है, तो आगे वाला नंबर आपका क्या कहलाएगा, L1। अब रही बात कि फार्मूले के अंदर तो सर एज भी दे रखा है। तो बेटे एज का मतलब होता है कि जो आपको क्लास के नंबर दिए जाते हैं उन क्लास के नंबरों के अंदर जो डिफरेंस होता है वो एज कहलाता है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, पीछे के नंबर से आगे के नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको डिफरेंस आ जाएगा। जैसे 10 में से 0 गया तो 10 बचा, 20 में से 10 गया तो भी 10 बचा, 30 में से 20 गया तो भी 10 बचा। आप देख सकते हैं क्लास के अंदर सभी नंबरों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का। तो यहाँ याद रखिएगा जो एच की वैल्यू फार्मूले में है, एच का मतलब डिफरेंस होता है, तो जो एच की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10। यहाँ याद रखिएगा जो मैक्सिमम नंबर है वो कहलाएगा F1, उसके ठीक ऊपर का नंबर F0, उसके ठीक नीचे का नंबर F2। तो यहाँ से आप पूरा पूरा फार्मूला इस तरीके से कम्प्लीटली कर सकते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कभी भी मोड वाले क्वेश्चंस के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है ना तो वो फर्स्ट नंबर पे आएगा ना ही वो लास्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसके नीचे के नंबर्स को हमको लेना पड़ता है, इसलिए ये नंबर हमेशा बीच में या कहीं ना कहीं आसपास ही उसके रहेगा। दूसरी चीज़, इसके अंदर एक स्टूडेंट एक बेसिक और याद रखिएगा, कई स्टूडेंट यहाँ ये गलती करते हैं कि अगर दो नेगेटिव नंबर अगर आपको दे दिया जाए, जैसे -4 दे दिया जाए, -8 दे दिया जाए, तो याद रखिएगा दोस्तों माइनस का 4 माइनस का 8, तो कई स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, जबकि माइनस माइनस प्लस का जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई में होता है। तो ये नंबर 8 तो होंगे क्योंकि ये दोनों नंबर एक माइनस के, तो 8 और 4 ये 12 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन हमेशा माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ा डिजिट क्या है, माइनस। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे माइनस का 10 है, ये माइनस का 10 है, तो यहाँ पर भी -10 जो है जुड़ेगा क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20, पर ही किसका रहेगा, माइनस का। तो इतना सा बेसिक है जो कि आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। अगर ये बेसिक अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो पूरी एक्सरसाइज को पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं 14.2। आपको 14.2 में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं और 6 क्वेश्चन में लाइन वाइज आपको एक के बाद एक कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम 14.2। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी क्वेश्चनों के अंदर आपको मोड निकालना है। तो एक ही क्वेश्चन हम ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए आपको एज दे रखा है और साथ में यहाँ पर दे रखा है आपको नंबर ऑफ पेशेंट।
जो नंबर ऑफ पेशेंट है उनकी कुछ एज दे रखी है। आपको बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर हमेशा दो टेबल दी जाएगी, एक क्लास वाली टेबल रहेगी और एक फ्रीक्वेंसी वाली टेबल रहेगी। तो याद रखिएगा बेटे, इस टाइप के क्वेश्चनों के अंदर आपको कोई भी नई टेबल आपको नहीं बनाना पड़ती है। केवल आपको ये देखना है कि ये जो पीछे वाली टेबल है जिसमें आपको सिंगल नंबर दे रखे हैं, इस सिंगल वाले नंबर के अंदर आपको ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर यहाँ पर कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि 6, 11, 21, 23, 14 और 5 में 23 यहाँ पर आपका मैक्सिमम नंबर है, ये मैक्सिमम। तो जो नंबर आपका मैक्सिमम रहेगा उसको मैंने आपको क्या बोला कि वो नंबर आपका क्या कहलाएगा, यहाँ से F1 कहलाएगा। ऊपर वाला जो नंबर है वो आपका F0 कहलाएगा और नीचे वाला नंबर बेटे हमेशा F2 कहलाएगा। और याद रखिएगा ये जो 23 है, 23 के ठीक सामने जो क्लास दे रखा है ये L1 है और ये L2 है। तो ये 35 और ये जो 45 है, तो इसमें जो आगे वाला नंबर है आपका 35, ये कहलाएगा आपका L1। तो यहाँ देखिएगा मेरे पास क्या क्या आ गया, F0, F1, F2 और L1। मैं सारे के सारे नंबर को यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास देखिएगा F0 इज इक्वल टू कितना आया, 21 है। F1 मेरे पास कितना आया यहाँ, 23। F2 मेरे पास कितना हो गया, 14 हो गया। और यहाँ से L1 कितना है मेरे पास, 35, क्योंकि मैक्सिमम नंबर के ठीक सामने क्या रहेगा, क्लास की टेबल, तो उसमें 35 क्या हो जाएगा, L1। तो यहाँ से L1 मेरे पास कितना आ गया, 35। अब आप जानते हैं कि यदि आपको मोड फाइंड करना है तो मोड के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर डिफरेंस चाहिए। तो आप देखिएगा क्लास के अंदर कितना कितना डिफरेंस है, 15 में से 5 गया 10, 25 में से 15 गए 10, 35 में से 25 गया 10। तो आप देख सकते हैं कि सभी क्लास के अंदर कितना डिफरेंस है, 10 का। तो आपका जो डिफरेंस रहेगा उसको क्या बोलते हैं, H। तो यहाँ पर H की वैल्यू कितनी है, 10। तो देखिएगा इन सारे क्वेश्चनों के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये वैल्यू आपको निकालना पड़ती है जो मैंने यहाँ दे दी है। मैक्सिमम जो नंबर है वो F1 है, उसके ठीक ऊपर F0, उसके ठीक नीचे F2 और मैक्सिमम नंबर के जो सामने की प्लेस है उस पर L1 35 और जो क्लास का डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, H। तो यहाँ H की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10। अब देखिएगा इस पूरे सवाल के अंदर आपको क्या लिखा हुआ है, आप देखिएगा फाइंड आउट मोड। आपको इसके अंदर क्या निकालना है, आपको मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करना है तो आपको तुरंत ही मोड का फार्मूला रेडी होना चाहिए कि मोड का फार्मूला क्या होगा। तो मोड के अंदर जो फार्मूला लगता है वो फार्मूला है बेटे Z इज इक्वल टू L1 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है आपका H। ये आपका फार्मूला है, Z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। चूँकि ये सारी की सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर ऊपर निकाल दी है, तो देखिए मैं इस वैल्यू को इस फार्मूले के अंदर पुट कर दूंगा। तो ये Z इक्वल, अब देखिएगा यहाँ पर L1 की वैल्यू कितनी है, 35। तो यहाँ L1 की वैल्यू कितनी पुटअप कर दी मैंने, 35 प्लस ये ब्रैकेट लगा। F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू यहाँ पर 23 है, तो ये मैंने यहाँ पर 23 पुट कर दिया, ये माइनस का साइन। F0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, F0 वैल्यू 21 है, तो ये मैंने 21 रख दिया। अपॉन में 2 ऐसा का ऐसे ही फार्मूले का मल्टीप्लाई, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है मल्टीप्लाई। F1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं 23 है, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो F0 की वैल्यू मेरे पास 21 है, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, तो F2 की वैल्यू मेरे पास 14 है, इंटू और H का मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना निकाला था, 10। तो देखिए यहाँ से कुछ नहीं करा, इस फार्मूले के अंदर जो भी वैल्यू मेरे को दी गई है मैंने टोटली उस फार्मूले के अंदर उस वैल्यू को पुट कर लिया। और वैल्यू को पुट करने के बाद अब इस पूरे के पूरे फार्मूले को मैं कैलकुलेशन का सॉल्व कर लूँगा। देखिए किस तरह से, ये Z ऐसा का ऐसे ही, ये 35 मेरे पास ऐसे ही, ये प्लस ये ब्रैकेट। अब देखिएगा 23 में से 21 गए तो कितने बचेंगे यहाँ भाई, 21, 22, 23, 2 बचा, तो ये 2 हो गया। अपॉन में 23 का 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 23 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 हो जाएगा। अब मैंने आपको अभी बेसिक में बताया कि अगर दो माइनस के नंबर अगर आपके पास हैं तो वो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, हालांकि साइन माइनस का ही लगेगा क्योंकि बड़ा डिजिट का ही का माइनस का। तो 21 में 14 को अगर मैं प्लस करूँगा तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, और यहाँ मल्टीप्लाई में आपका क्या चल रहा है, ये 10। अब आगे देखिए इसका कैलकुलेशन, ये Z इज इक्वल टू 35 प्लस
आप चाहो तो इस पार्ट को देखो, ऊपर के नंबर को ऊपर के नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ 10 है और यहाँ पर 2 है, तो 10 का मल्टीप्लाई 2 में करा तो यहाँ कितना आ गया 20। और ये देखिएगा 46 में से 35 गए तो कितना बच जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से 11 बच जाएगा। 6 में से 5 गया तो ये 1, और 4 में से 3 गया तो यहाँ भी 1। ये हो गया आपका। अब इसके बाद आगे देखिएगा इस पार्ट को कि यहाँ पर z इज इक्वल टू ये 35। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम चाहें तो एलसीएम प्रोसेस से भी इस पूरे फंडामेंटल को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहो तो केवल यहीं पर 20 में 11 से आप डिवाइड कर सकते हो। तो अगर मैं 20 को अगर 11 से डिवाइड करूँगा तो मैं यहाँ आपको साइड में करके बता देता हूँ। ये देखिएगा 20, इसको मैंने 11 से डिवाइड किया तो आप देख सकते हैं कि 11 वन ज़ा 11, कितना बचेगा यहाँ 9, यहाँ क्या लगेगा डेसिमल, यहाँ लग जाएगी 0, 11 8 ज़ा 88, कितना बच गया 2, कोई भी नंबर नहीं उतार सकता हूँ तो यहाँ क्या ले लिया मैंने 0, फिर 11 वन ज़ा 11। तो आप देख सकते हैं कि 20/11 वाला जो पोर्शन है इसका डिवाइड अगर मैंने किया तो कितना आता है 1.81। तो 20/11 की जगह इस डिवाइड को मैं रख देता हूँ 1.81। अब आगे देखिएगा z इक्वल ये 35 है और ये डेसिमल के इधर कितना है 1, तो डेसिमल के इधर का मेन नंबर और ये 35 ये प्लस हो जाएगा, तो 35 और 1 कितना होता है 36, और डेसिमल के बाद क्या है 81। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे को पूरा डाटा दिया था, इस पूरे डाटे का मैंने जब पूरा का पूरा कैलकुलेशन से मोड निकाला तो मेरे पास मोड कितना आ गया 36.81, और यही इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। 14.2 में आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, एक ब्रैकेट में आपको दे रखा है लाइफ टाइम और ये आपको हावर्स में दे रखा है। तो याद रखिएगा जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या रहेगा हावर्स में आएगा, ओके, मतलब घंटों में। तो यहाँ लाइफ टाइम आपको दे रखा है 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। ये क्लास की टेबल है, ओके। यहाँ सेकेंड टेबल आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी है, इसमें आपको क्या दे रखा है बेटे 10, 35, 52, 61, 38, 29। आपको क्या लिखा हुआ आएगा फाइंड द मोड ऑफ डाटा। इस पूरे डाटा से आपको क्या निकालना है मोड। अब मोड निकालना है तो मैंने आपको क्या बोला कि जो फ्रीक्वेंसी की टेबल है उसमें आपको मैक्सिमम नंबर सबसे पहले ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर आपको क्या दे रखा है 61 है। तो ये जो 61 मैक्सिमम नंबर होता है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका F1 कहलाता है। तो मैं डायरेक्टली अब डाटा यहाँ पर लिखूंगा क्योंकि एक बार मैंने आपको करके बता दिया था कि F1, F0, F2 क्या होता है। तो जो मैक्सिमम नंबर है 61 वो क्या कहलाएगा F1। तो यहाँ देखिएगा F1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे यहाँ पर 61 आ गई। इसके बाद देखिएगा जो मैक्सिमम नंबर रहेगा उसके ठीक ऊपर का नंबर क्या कहलाएगा F0। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52, ठीक। मैक्सिमम नंबर के ठीक नीचे का नंबर क्या कहलाएगा F2। तो यहाँ पर F2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी ये 38 हो गया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसके ठीक सामने का जो नंबर है वो L1 है और ये L2 है। तो यहाँ L1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, तो L1 की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 60 आ गई। और मैंने अभी आपको बताया कि इस पूरे फार्मूले को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए डिफरेंस, और डिफरेंस को हम क्या शो करते हैं H से। तो आप देख सकते हैं क्लास के बीच में कितना डिफरेंस है, 20 में से 0 गया 20, 40 में से 20 गया 20, 60 में से 40 गया 20। तो आप देख सकते हैं कि सभी क्लास के अंदर 20 का डिफरेंस है। तो यहाँ H की वैल्यू कितनी आ जाती है 20। तो आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे सम के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने F1, F0, F2, L1 और H इन सभी चीज़ों को यहाँ से निकाल दिया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या कहलाएगा आपका F1, उसके ठीक ऊपर F0, उसके ठीक नीचे F2, F1 के ठीक सामने L1। तो इस प्रकार मैंने यहाँ से पूरा का पूरा ये आपका कैलकुलेशन पार्ट के अंदर जो भी वैल्यू पुट करूँगा वो मैंने निकाल दी। अब चूँकि मुझे यहाँ क्या करना है वही करना है, क्या करना है फाइंड आउट मोड। यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर एक फार्मूला यूज़ होगा, और वो जो फार्मूला होता है वो क्या होता है z इज इक्वल टू L1 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका H।
कुछ भी नहीं करना है, जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पर सब निकाल दी है उस वैल्यू को सीधे सीधे इस फार्मूले के अंदर पुट करना है, कैलकुलेशन वैल्यू सॉल्व करना है, ऑटोमेटिकली मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए सारी वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, इस फार्मूले के अंदर पुट करके देखता हूँ। तो ये z इज इक्वल टू ऐसा का ऐसे ही, z का मतलब होता है मोड। L1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ 60, तो यहाँ L1 की जगह कितना रख दिया 60, प्लस है तो प्लस का साइन। F1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 61 आ गई है। भाई F1 की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ, सॉरी देखिए F1 की वैल्यू F1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 61, तो यहाँ F1 की वैल्यू मैंने कितना रख दिया बेटे 61, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 52 है, तो F0 की वैल्यू मैंने रख दी है 52 अपॉन 2 फार्मूले का। F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू 61 है, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 52 है, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो F2 की वैल्यू है 38 है। H की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो H का मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस कितना आया था मेरे पास 20 का, ये 20। ठीक, कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। Z इक्वल ये 60, ये प्लस ये ब्रैकेट, यहाँ देखिएगा 61 में से 52 गया तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा। चलिए 2 का मल्टीप्लाई 61 में कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 122, और यहाँ पर फिर वही बात आ गई, ये माइनस का 52 माइनस का 38 दोनों नंबर नेगेटिव है, तो यहाँ पर ऐड जरूर होगा, पर साइन किसका लगेगा माइनस का। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 और 2 10, बच कितने गए 1, 5 3 8 और 1 ये 9, तो यहाँ पर 90 हो गया। मल्टीप्लाई में कितना है ये 20। आगे देखो इस कैलकुलेशन पार्ट को सॉल्व करते हैं। Z इक्वल ये 60 प्लस, अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर का नंबर का मल्टीप्लाई हम ऊपर के नंबर में कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा 9 का मल्टीप्लाई अगर मैं 20 में करूँगा तो 9 2 ज़ा 18 और ये 0 तो 180 हो जाएगा। और यहाँ 122 में से 90 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो 122 में से अगर 90 गए तो कितने बच जाएंगे 32 बच जाएंगे। तो यहाँ पर ये 32 हो गया, ये ब्रैकेट ऐसा का ऐसे ही लग गया। Z इज इक्वल टू 60 तो बाहर चल ही रहा है, प्लस अगर आप चाहें तो इस कैलकुलेशन पार्ट को और इजी कर सकते हैं, जितना नंबर डिवाइड हो सकता है उतना नंबर आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ अगर मैं देखूँगा तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। कैसे, 4 8 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 और कितना बच गया है 2, तो 4 5 ज़ा 20। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर कितना आया 45 डिवाइडेड बाई 8। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था यहाँ पर कि Z इज इक्वल टू ये 60 प्लस, आप इस पूरे फंक्शन को यहीं पर आप डिवाइड करके आंसर ला सकते हैं, इजी पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फिर से साइड में आपको बता देता हूँ कि ये जो 45 है इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ 8 से। तो देखिए 8 की टेबल में 45 कितनी बार जाएगा, 8 6 ज़ा 48 ज़्यादा हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40, तो ये 5 बार चला गया। कितना बच गया आपके पास 5, यहाँ क्या लगेगा डेसिमल, यहाँ क्या लगेगी 0, 6 बार चला गया, 8 6 ज़ा 48, कितना बचेगा यहाँ 2, कुछ भी नंबर नहीं बचा तो डायरेक्टली क्या लगा सकता हूँ 0, 8 2 ज़ा 60। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 45/8 है इसका अगर मैंने डिवाइड करा तो कितना आया 5.62, तो मैं इस पूरे पोर्शन की जगह ये वैल्यू उठा के रख सकता हूँ। तो यहाँ मैंने रख दिया 5.62। तो आप देख सकते हैं Z इज इक्वल टू यहाँ पर कि अगर मैं 60 में 5 को अगर प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 65, और ये डेसिमल के बाद क्या नंबर है 2। और चूंकि ये क्वेश्चन आपको पता है कि यहाँ हावर्स में था तो आपको यहाँ क्या लिख सकते हैं हावर्स। तो आपका जो आंसर आया है वो आंसर आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर 65.62 हावर्स। तो ये देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन का पूरा आपका कैलकुलेशन पार्ट है, इसको अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 मैं लेके आया हूँ आपके लिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं कि एक्सपेंडिचर्स आपको दे रखे हैं रुपीस में 1000 to 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500 समथिंग, इसी प्रकार से पूरी चेन लास्ट तक कहाँ तक गई है 5000 तक। यहाँ आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी की टेबल में नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, ये आपको दे रखा है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। चूँकि यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है पूरे डाटा से फाइंड मोड, आपको यहाँ पर मोड निकालना है।
अब आप देख सकते हैं कि मोड के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि जो मैक्सिमम नंबर है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का उसको आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सबसे मैक्सिमम नंबर आपको क्या दिख रहा है भाई, सबसे मैक्सिमम नंबर यहाँ पर मुझको 40 दिख रहा है। 40 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है, देख सकते हैं आप। तो ये जो मैक्सिमम नंबर है ये आपका हो गया, ठीक। तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, हमको पता है कि इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, F1। क्लियर। अब F1 यदि मुझे मिल गया तो उसके ऊपर का नंबर क्या कहलाएगा बेटे, F0 कहलाएगा। उस F1 के ठीक नीचे का नंबर क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा। और आप सभी को पता है कि जो मैक्सिमम नंबर की फ्रीक्वेंसी रहती है उसके ठीक सामने क्लास के अंदर जो L1 है वो आपके सामने आ जाएगा 1500। तो यहाँ से मेरे पास F1, F0, F2 देन L1 में निकाल चुका। अब रही बात डिफरेंस की, तो आप समझ सकते हैं क्लास के अंदर कितना डिफरेंस है। 1500 में से अगर 1000 को माइनस करूँगा तो 500 बचेगा। 2000 में से 1500 को माइनस करूँगा तो 500। तो इस क्लास की टेबल के अंदर जितना मुझे डिफरेंस दे रखा हो कितना है, 500। ये सारे के सारे नंबर को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो F0 मेरे पास है 24, F1 मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पर F1 मेरे पास आ गया 40। F2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, तो F2 मेरे पास यहाँ पर 33 है। L1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है क्लास से, तो L1 मेरे पास यहाँ 1500 हो चुका है। और डिफरेंस मेरे पास जो H है वो कितना है यहाँ से 500 अभी मैंने लिया, तो ये 500। वैल्यू निकालने के बाद आपको पता है कि मोड के अंदर क्या फार्मूला यूज़ होता है। तो अगर मैं फार्मूले की बात करूँ तो Z इज इक्वल टू L1 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और यहाँ मल्टीप्लाई में डिफरेंस बोले तो H। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, फार्मूले के अंदर क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना। और वैल्यू पुट करने के बाद आपको कैलकुलेशन करना है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा Z, अब देखिएगा L1 की वैल्यू कितनी है, तो L1 की वैल्यू यहाँ से 1500 है प्लस ये ब्रैकेट है। F1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ 40 है, ये 40। F0 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 24 है, तो ये 24 अपॉन 2 ऐसा का ऐसे ही। F1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 40 है। F0 की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ 24 है, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 33 है, इनटू और H डिफरेंस कितना है मेरे पास, तो डिफरेंस तो सभी को पता है 500 है, ये 500। तो कुछ नहीं करा यहाँ पर मैंने, पूरा कैलकुलेशन पार्ट में आपको वैल्यू पुट करके यहाँ पर दिखा दी। अब इसके बाद इसको क्या करना है, मुझको सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा Z इक्वल ये 1500 ये प्लस, आप देख सकते हैं 40 और यहाँ माइनस 24 है। 40 में से 24 गया तो कितना बच जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 24 और 6 30 और 10 40 मतलब 16 बचेगा ये। यहाँ देखिए 40 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो कितना हो जाएगा 80। और आप यहाँ भी देख सकते हैं दोनों नंबर का ही के माइनस के, माइनस 24 माइनस 33। दो नंबर एक जैसे साइन के होते हैं तो हमेशा प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और साइन हमेशा बड़े डिजिट का लगेगा। तो 24 और 33 को प्लस करूँगा तो 4 और 3 7 और 3 और 2 5, ये 57 हो जाएगा। पर ये जो 57 होगा ये किसका होगा, माइनस का होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई में डिफरेंस कितना चल रहा है 500। जैसे इस कैलकुलेशन को और आगे लेके जाऊंगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा बेटे, ये Z ये 1500, इसके बाद ये रहा आपका 16। मैंने आपको बोला आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो 16 का मल्टीप्लाई अगर 500 में करूँगा तो 16 पंजा 80 होता है ये, और यहाँ पर ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो यहाँ लग गई। इसके बाद देखिएगा 80 में से 57 को माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ 57 और 3 60 और ये मेरे ख्याल से 23 हो जाएगा। आगे देखिएगा Z इक्वल्स टू ये 1500 प्लस, अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन का मतलब 8000 में 23 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर 8000 को 23 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो देखिए एक मैं रफ पेज ले लेता हूँ, उसमें मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने लिखा है 8000 और डिवाइडेड बाई 23। अब देखिएगा 23 को अगर मैं डिवाइड करके देखूंगा तो कितनी बार चल जाएगा, मेरे ख्याल से 3 बार चला जाना चाहिए, 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 3 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6, इसको माइनस कर लेते हैं
10 में से 9 गया तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है ना, यहाँ 1 कम हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 11, ऊपर से क्या ले लेंगे 0। अब अगर बात करें तो कितनी बार जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से 5 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, ये 4 बार जाना चाहिए, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 4। तो देखिएगा 4 3 ज़ा 12 बचा 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 92, ठीक है। अभी कितना बच जाएगा, तो 110 में से अगर मैं 92 को डायरेक्टली अगर माइनस कर दूंगा तो यहाँ से ये 18 बचेगा। अब देखिएगा कितनी ज़ीरो उतर गई थी, ये वाली तो आ गई थी, लास्ट वाली ज़ीरो को फिर ले लेते हैं, तो ये 180 हो गया। 23 को अगर मैं 180 से डिवाइड अगर करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 23 का 8 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 8 3 24 बच गए 2, 8 दूनी 16 17 18, 184, देखिए ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब कितनी बार जाएगा 7 टाइम। तो यहाँ 7 3 ज़ा 21 बच गए 2, 7 दूनी 14 15 16, ठीक। तो यहाँ देखिएगा 10 में से 1 गए 9 हो गए, 7 में से 6 गए हैं 1 बचा। अब यहाँ कुछ भी नंबर उतारने का नहीं है तो क्या लग जाएगा डेसिमल, और यहाँ लग जाएगी बेटे 0। अभी मैंने 8 बार का मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 184, तो इसका मतलब है डेसिमल के बाद कितना 8। और भी आप आगे निकाल सकते हैं लेकिन मैक्सिमम क्या हो गया 347 डेसिमल 8। तो मैं यहाँ पर इस कैलकुलेशन पार्ट को उठा के यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ देखिए क्या था, 8000 डिवाइडेड बाई 23 था, और 8000 डिवाइडेड बाई 23 का अभी जो आंसर निकाला वो था 347.8। तो ये कैलकुलेशन की जगह मैंने इजीली क्या रख दिया यहाँ पर, ये आपका पुट कर दिया। अब देखिएगा यहाँ z इक्वल क्या करना है, ये 1500 है और ये 347 है, तो इस नंबर को मैं प्लस कर लेता हूँ। तो यहाँ साइड में देख लेते हैं, देखिएगा डेसिमल को जोड़ते हुए भी आपको याद होना चाहिए, ये 347 और डेसिमल के बाद क्या है ये 8, तो यहाँ डेसिमल के बाद क्या लगा सकते हो 0। तो यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, ये तो 8, ये डेसिमल, ये 7, ये 4, 5 और 3 8, और ये क्या है 1। तो यहाँ क्या आया आपके पास 1847.8, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1847.8, और यही आपका क्या रहेगा आंसर। और ये आंसर का ही में आएगा एक्सपेंडिचर इन रुपीस में। तो ये सॉल्यूशन है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इजीली इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से इसको एक बार प्रैक्टिस में देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी डिजिट थोड़ी सी बड़ी थी। चलिए अब इसी एक्सरसाइज का बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर आपको दे रखा है 15 20 20 25 25 30। नंबर ऑफ स्टेट्स, चूँकि स्टेट्स के अंदर स्टूडेंट्स होंगे, वो नंबर ऑफ स्टेट राज्यों के जो संख्या है वो दे रखी है 3 8 9 10 3 00 एंड 2। कुछ नहीं करना है, वही फाइंड आउट क्या करना है मुझको, यहाँ पर मोड निकालना है। मोड को काई से शो करते हैं हम, जेड से शो करते हैं। मोड निकालने के लिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम नंबर देखिएगा, तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है ये 10। तो इसका मतलब है कि ये अब मेरे पास क्या है F1, ऊपर का नंबर F0, तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा F0 की वैल्यू कितनी है 9, F1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 10, F2 की वैल्यू बताइएगा, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के नीचे आएगा 3, L1 क्लास मॉडल बताइएगा, तो क्लास मॉडल कहाँ है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ठीक सामने, ये क्लास मॉडल कहलाता है बेटे। इसमें ये L1 है और L2 है, तो मेरे पास लोअर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 30, तो यहाँ से L1 कितना आ जाएगा 30, और H का मतलब होता है डिफरेंस, तो यहाँ से देखिएगा डिफरेंस बोले तो H। अब H कितना आ जाएगा डिफरेंस, तो देखिएगा सभी में मेरे ख्याल से 5 का डिफरेंस दिख रहा है। अरे 20 में से 15 गया 5, 25 में से 20 गया 5, तो यहाँ डिफरेंस कितना है 5। F1 F0 F1 F2 L1 H, मेरी ख्याल से यहाँ फार्मूला वैल्यू पुटअप हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, मोड बोले तो Z इज इक्वल L1 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका H। कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन पार्ट को सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ देखिएगा मोड क्या निकलेगा मेरे पास, मोड इक्वल L1 की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है यहाँ से 30 प्लस ये ब्रैकेट, F1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ से 10, और यहाँ आएगा माइनस का साइन। F0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9,
ये 9 हो गया, ये 2 ऐसा का ऐसा ही मल्टीप्लाई F1 कितना है मेरे पास 10 दे रखा है, माइनस F0 मेरे पास कितना है 9, माइनस F2 मेरे पास कितना है 3, और आपको पता है कि बाहर मल्टीप्लाई में डिफरेंस H कितना है मेरे पास, तो H की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5, ये 5। आगे चलिएगा, Z इज इक्वल टू 30 प्लस ब्रैकेट 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1, 10 2 ज़ा 20, और ये दोनों देखिएगा यहाँ पर काई के माइनस के, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, पर 12 के आगे क्या लगेगा माइनस, और मल्टीप्लाई में कितना है 5। ये देखिएगा 30 प्लस 5 का 1 में मल्टीप्लाई करा, 5 1 ज़ा 5, 20 में से 12 गए तो कितना बचा यहाँ 8। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन पार्ट आप समझ सकते हैं, ये 30 ये प्लस आप चाहते हैं 5 को डिवाइड कर सकते हैं 8 से। देखो इस पोर्शन को पूरा एलसीएम से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि एलसीएम थोड़ा सा कुछ बच्चों को टफ पड़ता है, तो इसीलिए मैं बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ। तो यहाँ सीधे डिवाइड फंक्शंस कर लेते हैं, इधर साइड में देख लीजिएगा 5 को डिवाइड करना है 8 से, देखिए 5 तो वैसे ही छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब है पहले ही क्या लग गया डेसिमल, यहाँ लग जाएगी 0, 8 6 ज़ा 48, कितना बचा 2, फिर से क्या लग गए 0, 8 2 ज़ा 16, कितना बचा 4, एक बार और 0 लगा सकते हैं तो 8 5 ज़ा। अब ये आया आपके पास 0.625, और हमको पता है कि डेसिमल के पहले हम क्या शो कर सकते हैं 0, तो 0.625 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.625, तो मैं इस पूरे पार्ट की जगह क्या लिख दूंगा बेटे 0.625। अब यहाँ देखिएगा मोड कितना आ जाएगा मेरे पास, डायरेक्टली 30 में क्या जुड़ेगा 0, तो 30 प्लस 0 कितना होता है 30, तो इसका मतलब है 30.625, ये मेरे पास आ गया आंसर। तो ये जो सॉल्यूशन है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, बहुत अच्छे से इसको समझिए और इसको इजीली तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। यहाँ आपको दे रखा है बेटे रन स्कोर, जो बैट्समैन जो क्रिकेट में रन बनाते हैं वो स्कोर दे रखा है 3000 to 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, ऐसे 10000 से 11000 तक। यहाँ दे रखा है नंबर ऑफ बैट्समैन 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1 और 1, और यहाँ से आपको क्या निकालना है वही मोड निकालना है आपको। मोड को कैसे शो करते हैं हम जेड से। चलिए सबसे पहले मैक्सिमम नंबर देख लीजिए क्या है, ये आपके पास मैक्सिमम नंबर है, तो मैक्सिमम नंबर के ऊपर क्या होता है F0, ऊपर का नंबर F0, मैक्सिमम नंबर F1, नीचे F2, मैक्सिमम नंबर के सामने L1। उठा के वैल्यू को पुट कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं F0 की वैल्यू 4 हो गई, F1 की वैल्यू 18, F2 की वैल्यू 9, L1 की वैल्यू कितनी है 4000, और एज का मतलब डिफरेंस कितना है सभी में, 4000 में 3000 गया 1000, 5 में से 4000 गया 1000, सभी में डिफरेंस जो है वो कितना है 1000। फाइंड आउट क्या करना है मोड, z निकालना है। चलिए इसके लिए क्या करते हैं फार्मूले पे जाइए, z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। सीधी सीधी वैल्यू क्या करूँगा मैं पुट कर दूंगा कैलकुलेशन। चलिए Z ऐसा का ऐसा, L1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो L1 की वैल्यू आप देख सकते हैं 4000 है यहाँ पर बेटे, तो L1 की जगह मैंने 4000 लिख दिया, ये प्लस लगा दिया। ये देखिएगा F1, तो F1 की वैल्यू मेरे पास 18 है, ये माइनस F0 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4 है, तो ये 4 पुट कर दिया। चलिए ये 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू कितनी है वापस मेरे पास 18 है, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 है, F2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 9, और यहाँ देखिएगा मल्टीप्लाई में H, डिफरेंस कितना है 1000 दे रखा है, तो ये 1000 को मैं ऐसे करके पुट कर देता हूँ, कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेता हूँ क्या बनेगा, तो बिल्कुल इजी है, Z ऐसा का ऐसा ही, ये 4000, ये देखिएगा प्लस
18 में से 4 गया, तो 18 में से 4 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर? हाँ, सिंपल सी बात है, 16 क्यों बचेगा, कितना बचेगा? 14 बचेगा यहाँ। अब देखिएगा 18 टू ज़ा 36, ये दोनों नेगेटिव वैल्यू है तो 9 और 4 कितना हो गया? 13, पर साइन किसका लगेगा? माइनस का। और यहाँ क्या है आपके पास? 1000 चल रहा है, तो z इज इक्वल टू कितना है? ये 4000 प्लस, ठीक, ये 14, 36 में से 13 गए, तो 36 में से अगर 13 गए तो कितने बच जाएंगे? ये देखिएगा, 6 में से 3 गए, 3, और 3 में से 1 गया, 23, मल्टीप्लाई में क्या आया? 1000 चल ही रहा है आपका। आगे थोड़ा सा इधर देख लीजिए, तो z इज इक्वल टू ये 4000 प्लस, अभी मैंने आपको बोला कि चाहो तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 14 का अगर 1000 में इंटू करूँगा तो ये 14000 हो जाएगा, ये 23 है, ठीक। तो यहाँ देखिएगा z इज इक्वल टू ये 4000 प्लस, अब 14000 में किससे डिवाइड करना है? 23 से। डिवाइड आपको आना चाहिए, क्योंकि बिना डिवाइड के 10th एग्जामिनेशन बोर्ड को क्लियर नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर अगर मैं इस पूरे पार्ट को, अगर 14000 को अगर मैं 23 से अगर डिवाइड करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ कि यहाँ से यदि मैं डिवाइड करूँगा तो ये डिवाइड जो फंक्शन है ये आपके पास कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेशंस करके देखता हूँ मैं एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा 608.69। आप इसको डिवाइड करके देखिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कितना डिवाइड आएगा। अब इसके बाद देखिएगा क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू, आपको पता है ये 4000 है और ये 608 है, तो 4000 में 608 को प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 4608.69, और यही आपका क्या है बेटे? मोड। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है बेटे, ये 14000 को 23 से जो डिवाइड करा, इसको आप एक बार यहाँ रफली तौर पे यहाँ पर करके देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया? 4608.69। चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ भी आपको मोड फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ कार्ड्स यहाँ दे रखा 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 72, 80। फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी हैं 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। वही आपको क्या निकालना है? फाइंड आउट मोड। मोड निकालना है आपको। सबसे मैक्सिमम नंबर देख लीजिएगा फ्रीक्वेंसी में क्या है। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर मुझको क्या दिख रहा है? ये 20 दिख रहा है, तो ये मेरे पास हो जाएगा F1। तो F1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ? 20। इसके ठीक ऊपर क्या है? 12, ये F0 हो गया। इसके ठीक नीचे क्या है? F2, कितना हो जाएगा? 11, ठीक। मैक्सिमम नंबर के सामने की क्लास में L1 कितना है मेरे पास? L1 40, तो L1 की वैल्यू कितनी हो गई? 40। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है H, उस H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सब में 10 10 का डिफरेंस दिख रहा। 20 में से 10 गए 10, 30 में से 20 गया 10, 40 में से 30 गया 10, तो सभी में डिफरेंस कितना है? 10। तो ये 10 हो गया। F1, F0, F2, L1 और डिफरेंस कितना है? 10। तो यहाँ से उठा कि सारी वैल्यू को मैं क्या करूँगा बेटे? मोड में, फार्मूले में रख दूँगा। तो मोड इज इक्वल L1 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में है H। तो यहाँ देखिए, इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। तो ये मोड इक्वल L1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? तो L1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 40 प्लस F1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? तो F1 है मेरे पास 20, F0 कितना है? 12, ये 2, और F1 की वैल्यू वापस मेरे पास कितनी है? 20। उसके बाद F0 की वैल्यू कितनी है? 12, F2 की वैल्यू मेरे पास है 11, मल्टीप्लाई में H कितना है मेरे पास? 10। तो मोड इक्वल्स ये 40 प्लस ब्रैकेट
20 में से बेटे 12 गया तो यहाँ पर 8 बचेगा, और 20 का 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आया 40। दोनों नंबर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 12 और 11 कितना होता है 23 होता है ये, तो ये 23 आएगा, लेकिन किसका आएगा ये माइनस का। मल्टीप्लाई में डिफरेंस कितना है 10 दिया है, ये 40 प्लस 8 का 10 में इंटू हुआ कितना हो गया 80। 40 में से 23 गए तो कितने बचे, 10 में से 3 गए तो यहाँ पर बचा गया 7, और 3 में से 2 गया तो 1, 17 बचेंगे। तो z इज इक्वल टू ये कितना आपके पास 40 प्लस, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो अगर मैं 80 को इधर देख लेते हैं, 80 को अगर 17 से डिवाइड करूँगा तो 17 चौको 68 होता है ये। तो ये देखिए 10 में से 8 गए कितना आएगा 2 आएगा, ठीक। 7 में से 6 गए 1, 12 हो गया है, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यहाँ 0। तो 17 पंच 75, 17 छः 102, 17 बार चला जाएगा। देखिए 7 7 ज़ा 49 बच गए 4, 7 1 ज़ा 7 और 4 119। देखिए यहाँ कितना आया 1। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइड फंक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ मैं, कि अब यहाँ 17 से 1 को तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैं 0 बढ़ा सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि 0 के बाद भी ये नंबर यहाँ पर छोटा है। अगर मैं यहाँ पर 0 फिर से बढ़ाना चाहता हूँ तो इधर 0 बढ़ाने के लिए मुझे इधर भी 0 लगाना पड़ेगा। तो इधर 0 है तो मेरे पास इधर भी 0 बढ़ेगी, ठीक। और यहाँ हो जाएगा ये 5 बार। तो आपका जो आंसर आएगा डिवाइड का वो होगा 4.705। तो इस पूरे फंक्शन का आंसर क्या है 4.705। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको प्लस कर दूंगा, तो 40 में यदि मैं 4 को प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 44.705। आप चाहें तो डेसिमल की 2 प्लेस तक आंसर निकाल लें, आप चाहें तो 3 प्लेस तक निकाल लीजिए। तो ये आपकी एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर आके बेटे आपकी एनसीईआरटी या एमपी बोर्ड को ले लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 14.2 क्लोज हो गई है, और एक एनुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली फिक्स है। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए।